अगर पार्लियामेंट के पास हो पावर तो मैक्सिमम क्या है? क्या? वो ये है कि एक प्रिविलेज मोशन है कि मेरा इस्तेकाक मंजूर हो गया। हाँ। एक लाहौर के ने गुजरावाला और लाहौर के दरमियान के एक एमएनए थे, ये कोई 20 साल पहले की बात है सर। उन्होंने एक प्रिविलेज मोशन रिकॉर्ड पे आप निकाल के देख सकते हैं मूव किया। उन्होंने कहा मैं आ रहा था और मेरी गाड़ी भैंस ने तोड़ दी, तो भैंस के खिलाफ जिस तरह प्रिविलेज मोशन मूव कर दी। इमरान खान यानी तो इन्हें पीटीवी रह गया इमरान खान, बाकी कोई रह नहीं का सारा हो गया। गया। 200 के करीब मुकदमा। लॉ ही नहीं है। फिर दूसरा ये है कि पार्लियामेंट की जो इख्तियारात है वो इस किताब के अंदर जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, राइट सर। तो इसलिए उनके पास तौहीन पार्लियामेंट का कोई प्रोविजन ही नहीं है। नंबर वन, जो कमिटीज हैं भाई एक दफा पढ़ लो रूल्स, तो मैं खुदा का वास्ता कहूँ या किसी और का वास्ता ले लो जिसका भी मानने वाले हो, कि रूल्स में लिखा हुआ है कि ये गवर्नमेंट की ओवरसाइट करेंगे। फंक्शनिंग कमेटी की ये है कि ये आप देखते हैं कि फंक्शनल कमेटी फलानी 3 तरह की कमेटीज होती हैं, होल हाउस भी कमेटी है चौथी तरह की, वो सिर्फ ओवरसाइट करती है एग्जेक्टिव की, जुडिशरी तो उनके नीचे ही नहीं है। तो वो जो कह रहे हैं और सुनने में आया, बाद में इसका डिनायल नहीं आया कहीं से भी, लेकिन जराए से खबरें चली कि 3 मोतबर शख्सियात जिनका ताल्लुक जुडिशरी उनको बुलाया। मैं एक उनको तजवीज करता हूँ, आप हिम्मत करें उसी को बुला जिसने साइफर भी जो है उसको बुला उनको ही नहीं बुला रहे ना, मतलब ये भी तो सबसे बड़ा मसला है। वही कह देगा ना, आके कहेगा, अंग्रेजी जरा मुश्किल बोलेगा वो जान के, टेक्सास वाली। उनको वही बुला के पूछ लेना, आप साइफर तुमने ये गुफ्तगू की है या नहीं की हुई है। अपने इदारों पे जोर लगाते हो, अपने लोगों को फतह करते हो, अपने लोगों की तौहीन करते हो, अपने लोगों की तजलील करते हो। तस्कीन किस चीज की है तुम्हें? पैसे की। सर अब जरा इधर आ जाते हैं ना कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ पार्लियामेंट का, और उसमें हमने एक मोअज़्ज़ज़ जस्टिस साहब को मौजूद पाया, और वो 3-4 ऐसी शख्सियात के दरमियान बैठे थे जो कि कंट्रोवर्शियल थी, जिसका बाद में उनकी तरफ से वजाहत आई। बट अगेन मेरा आपके साथ उस इवेंट के बाद पहला शो है। मैं ये जानना चाहूँगा कि इज इट ए गुड जेस्चर या इसको अवॉइड करना चाहिए? देखें, ये चॉइस होती है। वो चले गए, वो कहते हैं मेरा ख्याल ये था कि बाकी जजेस भी होंगे। मैं जस्टिस काजी फायज़ साहब की बात कर रहा हूँ। तो जब नहीं कोई था तो बेहतर तो ये होता कि वो कोई डेक्लाइन कर देते सॉफ्टली और डिसीजन कर लेते, लेकिन वो नहीं कर सके। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब खबर आई कि उनकी और चीफ जस्टिस की गालिबन मीटिंग हुई है, तो उसके बाद फिर एक ऑफिशियल कम्युनिके आया कि एवरीबॉडी वाज इनवाइटेड, ये उसका। लेकिन असल इशू और है पार्लियामेंट के हवाले से। पार्लियामेंट के हवाले से असल इशू ये है कि पार्लियामेंट के स्पीकर, ये गैर नुमाइंदा पार्लियामेंट जिसमें 22 लोटे खरीदे गए, ज़मीर खरीदे गए और साइफर से ये बनी है गवर्नमेंट, उसमें जिसमें अपोजिशन ही कोई नहीं है, और अपोजिशन जो है वो वोट देती है बाकायदा गवर्नमेंट को, ऑन रिकॉर्ड है, अपोजिशन वोट देती है उनको, हर चीज़ में उनकी हिमायत करती है। उस असेंबली में से स्पीकर ऑफिस ने खत लिखा है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पे 3 एतराज़ात किए। एतराज़ नंबर 1 उन्होंने ये किया कि आपने हमेशा जो मार्शल लॉ हैं उनको आपने कवर दिया है। अग्रीड इस हद तक कि सिवाय जो कॉर्नेलियस वाला बेंच था और एक कॉन्स्टेंटाइन उसमें जज थे, ये दोनों इंसिडेंट भी माइनॉरिटी से उनका ताल्लुक था। तो एक तो गोरा फसी था, तो उन्होंने जो मुनीर का केस था, मुनीर के पास जाने से पहले तो असेंबली वाला जिसके जरिए से पाकिस्तान में बर्बादी की दास्तान लिखी, वो कवर किया और आखिरी को भी कवर किया। ऐसा ही है। मैं आपको एक हैरान कुन बात बताना चाहता हूँ सर। ये पार्लियामेंट साहिबा, ये वही बात है जिसके बारे में परवीन शाकिर ने कहा था, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई, कहनी पड़ेगी सच बात। सर आर्टिकल 269 है, ये तरह मेरी किताब से लेके आप दिखाइए। जी हम दिखा देंगे, ठीक है। इसमें लिखा वैलिडेशन ऑफ लॉज एक्सेट्रा। अब लॉज क्या है? प्रेसिडेंट ऑर्डर्स, मार्शल लॉ रेगुलेशंस, मार्शल लॉ ऑर्डर्स एंड ऑल लॉज made between the 20th day of December 1971, 20 दिसंबर से लेके क्या था उस वक्त? मार्शल लॉ था। And 21 and 20th day of April 1900, ये 1900
72 वाला भी, अप्रैल भी आ गया, पहले वो जनवरी था, बोथ डेज इंक्लूसिव, डू हेयर बाय डिक्लेयर नॉट विथ स्टैंडिंग एनी जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट, कि अगर किसी अदालत ने फैसला भी दिया हुआ है तो वो जाए भाड़ में। हम क्या डिक्लेयर कर रही है पार्लियामेंट? नंबर 1, डिक्लेयर्ड टू हैव बीन वैलिडली मेड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। ये वैलिडेट किसने किया हुआ है? अब मैं इस पे मेरा एक कॉलम आज छपा है, वो भी दिखा दीजिएगा अगर आप चाहें, रेलेवेंट है सर। और उसमें मैंने उन्वान ही रखा है पार्लियामेंट बात है रुसवाई की। और मैं उसमें ऐसा, वो दूसरा मैंने अभी लिखना है, 3-4 बन जाएंगे। कोई पाकिस्तान में गैर कानूनी काम नहीं हुआ जिसको किसी न किसी गवर्नमेंट ने कवर ना दियो। एक 5 मार्शल लॉ का कवर है इस आइन में, यानी हर अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कॉन्स्टिट्यूशन के कवर में हुआ है। 2, इस आइन में 2 दफा फौजी अदालतों को कवर दिया गया, ठीक। और ये वो आइन है जो सिक्योरिटी ऑफ पर्सन के नो बॉडी शैल बी डिप्राइव्ड, सिटीजन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। यानी कानून के मुताबिक किसी की लिबर्टी भी आप कर्टेल कर सकते हैं। आपका बिजनेस हेड मिला? नहीं मिला ना, 3 हफ्ते हो गए ना, तकरीबन 20 दिन। 21वें में 3 दिन, जब प्रोग्राम सुबह चलेगा, हाँ, आज चलेगा, रात 11 बजे रहे हैं, ठीक है। हाँ। तो पूरा हो जाएगा ना 3 वीक्स, 3 वीक्स। तो इसको क्या कहा जाए? ये सरजमीन बाइन है, सवाल ही नहीं पैदा होता सर। और इसको क्या कहा जाए? ये सुप्रीम कोर्ट का कसूर है, उठा के ले गई है। इसको क्या कहा जाए? ये कोई जज साहब ने अगवा करवा दिया है। इसको क्या कहा जाए? ये वकीलों ने बार एसोसिएशन में बंद कर रखा है। लेकिन इसमें एक चीज तो हो सकती है कि जिससे तवक्को है वहां से तो सुनवाई होनी चाहिए। साहिल तो घंटा बजा रहा है ना सर। नहीं, ये वी आर सेइंग टू मच अबाउट द कोर्ट। हाँ, कोर्ट का काम है जजमेंट देना। फिर इसी आइन में लिखा हुआ है कि the entire executive authority of the country shall act in aid to the Supreme Court. वेरी राइट। अच्छा, गेम या मुझे ऐसे ही मेरी जजमेंट है पर्सनल